चप्पल जूते उतार करके बैठे। नफरत की बात है, ना अदावत की बात है, मेरी ज़बां पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। नफरत की बात है, ना अदावत की बात है, मेरी ज़बां पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस दौरे इंतशार में ये आपस की दुश्मनी सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है। दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, इंसान का शऊर जगाओ तो बात है। जुल्मत में जिंदगी की मोहब्बत के नाम पर, जुल्मत में जिंदगी की मोहब्बत के नाम पर इंदीन दोस्ती की जलाओ तो बात है। महतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम और मेरे मुश्किलों मुरब्बी असातिज़ा इकराम और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम और अजीज साथियों, मैं आप हज़रात के सामने इत्तेहाद व यकजहती के उन्वान पर लफ्ज़-ए-शायरी की हिम्मत कर रहा हूँ। ये सब आप हज़रात की तरफ फरमाई और मोहब्बत का नतीजा है, वरना कहाँ में और कहाँ न खाते कुल। आज मुसलमानों के अंदर नफरतों अदावतों की खलीद और आपसी झगड़ों की एक मुहलिक बीमारी हर मुसलमान की रग रग और रेशे रेशे में समा चुकी है। हमारे अंदर इख्तिलाफात, तनाज़ुआत और तशादुआत ने जन्म ले लिया है, जिसकी बिना पर मुसलमान जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसा हुआ है। मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ तंजीमों में आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक बाकी नहीं। कोई अपने आप को सुन्नी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को मौदूदी कहता है, कोई अपने आप को बरेली कहता है, कोई अपने आप को देवबंदी कहता है। मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों ने आपसी इत्तेहाद और इत्तिफाक को बाकी नहीं रखा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक बुनियाद ऐसी है जिस पर मुसलमानों के तमाम ग्रुप, तमाम तंजीमें मुत्तहिद हो सकती है, वो बुनियाद कुरान और हदीस है। कुरान पर शिया, सुन्नी, बरेली, मौदूदी, देवबंदी तमाम जमातें, तमाम तंजीमें ईमान रखती है। कुरान की फरियाद और इंकार सुनने के लिए तमाम जमातें, तमाम तंजीमें एक प्लेटफार्म पर आ सकती है, सब मुत्तहिद हो सकते हैं।
इस्लाम के नौजवानों, ये आपसी मुनाजराबाजी और मजहबी इख्तिलाफात की बिना पर सैकड़ों गैर मुस्लिम मुसलमान होने से जुड़ गए। डॉक्टर अंबेडकर जो हरिजनों और हिंदू पश्चिमांचल प्रांतों के सबसे मकबूल रहनुमा थे, हिंदुस्तान की पूरी हरिजन आबादी के साथ इस्लाम कबूल करने के ख्वाहिशमंद थे। गांधी जी को जब पता चला तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा कि तुम कौन सा इस्लाम कबूल करना चाहते हो, शिया मुसलमान होना चाहते हो या सुन्नी मुसलमान? अगर शिया मुसलमान होना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे मजहबी फिरके हैं, इस फिरके का इस्लाम कबूल करो। और अगर सुन्नी मुसलमान होना चाहते हो तो उसमें भी बहुत सारे फिरके हैं, कोई वहाबी, कोई मौलूदी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, और इन सब में आपस में एक ऐसी नफरत है कि एक दूसरे को दारुल इस्लाम नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर ने इस गुफ्तगू के बाद अपना इरादा तब्दील किया और कहा कि मैं समझता था कि इस्लाम में कोई ताकत नहीं होती और इसीलिए मैं इस मजहब को पसंद किया करता था। ये वो इबरत की दास्तां है जिसकी स्याही अभी तक तारीख के सिफात में मुश्किल नहीं हुई। दर्दमंदान इस्लाम, ये सब कुछ हमारे ही इख्तिलाफात और तनाज़ुआत की वजह से हो रहा है। अभी भी वक्त है कि तफरीकाबाजी और मुनाज़राबाजी तर्क कर दो और एक प्लेटफार्म पर आ जाओ। आज जो भी जुल्म और सितम के पहाड़ मुसलमानों को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, वो सब आपसी झूठ और निफाक की बिना पर हो रहा है। कुरान लगा कर कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और तफरीकाबाजी मत करो। कुरान और हदीस की ख्वाहिश वहदत और इत्तिफाक है। अल्लाह और उसके रसूल की ख्वाहिश तनाज़ुआत और अदावत को दूर करना है। शरीयत और इस्लाम की पसंद मोहब्बत और क़ुव्वत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात करना। रसूलुल्लाह के फरमान पर गौर तो करो। मुहस्सिन साने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशद्दु बादुहु बादा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसा है जैसा कि सुकून को एक दूसरे से बांधा गया। हदीस के अंदर गौर तो करे, चारों तरफ उख़्वत और मोहब्बत ही नजर आएगी, लेकिन आज वो ईमान वाला जो फरमाने रसूल पर अमल करने का दावा करता है, आपसी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ व इज़ा पहुंचाने में लगा हुआ है। हालांकि मुहस्सिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमून कजसदिल वाहिद, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मुसलमान को ऐसा होना चाहिए था कि एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो दूसरा तकलीफ को महसूस करे, एक मुसलमान को चोट लग जाए तो दूसरा ये कहते हुए उम्मत का हक अदा करे कि चोट लगे तुझे तो दर्द मुझे होता है। रब्बे कायनात के फरमान पर गौर करो, इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम। कुरान हम सब मुसलमान को भाई भाई कहता है। एक हदीस में आता है कि माहिर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। फरमाने रसूल से जो उम्मत साबित है, तो फिर क्यों हम कुरान के खिलाफ कदम उठाते हैं, क्यों रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ कदम उठाते हैं, आपसी इख्तिलाफात और तनाज़ुआत क्यों फंसे हुए हैं? बिरादरान इस्लाम, हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हम शिया बात में ही सबसे पहले मुसलमान हैं, हम बरेलवी बात में ही सबसे पहले मुसलमान हैं, हम सुन्नी बात में ही सबसे पहले मुसलमान हैं, हम शिया बात में ही सबसे पहले मुसलमान हैं, हम मौदूदी बात में ही सबसे पहले मुसलमान हैं, हम देवबंदी बात में ही सबसे पहले मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान कुरान और हदीस की आवाज पर लब्बैक कहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। तो आइए हम कुरान और हम इख्तिलाफात और इंतशार को हमसे दूर कर दें, हम आपसी तफरीकाबाजी और मुनाज़राबाजी को हमसे दूर कर दें और फरमाने कुरान और फरमाने रसूल के प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाए। तो किसी की क्या मजाल कि कोई हमारा
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक जैसी नेमतों से नवाजे और इख्तिलाफात और तनाज़ुआत जैसी मनहूस आमद से हम सबकी हिफाजत फरमाए। मैं इस शहर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। ए ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं तुझ में, ए ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं तुझ में, गुफ्तारे दिल बराना किरदारे बाहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे,